जितने भी लोग आज आप यहाँ पर हैं, ये प्रभु की इच्छा से आप यहाँ पर हैं। आमीन। और जितने लोग भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं इस समय, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है, मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई से, उल्लासनगर से, जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री से, सारे हमारे फेसबुक फ्रेंड्स का और जो कलसिया के लोग ऑनलाइन देखते हम सबका मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की आशीष आप सब पर उतरे। कौन से आमीन। आइए पूरे दिल से अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के पास छोड़ दें और एक आनंदित गीत गाएं। क्लोज योर आईज। थैंक यू जीसस। तेरे भवन में आया हूँ, बेटा रे अरे पूरे दिल से कहेंगे भाई बहनों, चिंता छोड़कर एक दिल से अर्पण देंगे। तेरे भवन में बेटा रे अरे जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, फिर से एक बार। तेरे भवन में आया हूँ, बेटा रे जो भी है तूने दिया, दिल से कहेंगे जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे
यीशुआ यीशुआ। प्रभु यीशु आइए, इस स्थान पे आपका स्वागत। मैं घटू लेकिन आप पढ़े। लूका 12:12 के अनुसार पवित्र आत्मा मैं घटू लेकिन आप बातें करें, और हर एक सुनने वाला आज नई शुरुआत करे, मसीह में एक जयवंत यात्रा शुरू करे, एक विजयशाली जीवन जीने वाला बने। रीस्टार्ट होने दे प्रभु। अपना सारा बोझ प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं, क्योंकि तू आज हमें विजयशाली जीवन देने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। कमन से आमीन। हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। बहनों, आज का वचन बहुत सुंदर है। कमन से आमीन। आज बदल जाओगे, एक न्यू स्टेप में आने वाले। आर यू रेडी? कमन से आम रेडी। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रभु का आत्मा में सिखाएगा कि पवित्र शास्त्र में पुराना नियम भी कितना आत्मिक है। कौन से आमीन। मैंने कुछ कहा भाई बहनों, पुराना नियम भी कितना आत्मिक है। सब लोग कहते हैं कि पुराना नियम शरीर में है, लेकिन पुराने नियम से जो परमेश्वर जो था, जो है, जो रहेगा, जिसने बनाया है, जिसने शुरू किया है, वो सारी बातें आत्मिक सिखाता है। आमीन। ये हम लोग पढ़ेंगे जोशुआ की किताब, पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। भाई बहनों, कितने लोगों के पास बाइबल है? जितने लोग ऑनलाइन पे हमें देख रहे हैं, प्लीज अपना अपना बाइबल पवित्र शास्त्र ले लो। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा, और हम लोग 1 से लेकर 9वें वचन तक पढ़ने वाले। बहुत सारे लोग घर में पवित्र शास्त्र कम पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा हर रविवार और फ्राइडे को हम लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन पढ़ने को लगे। मैं चाहता हूं वो बहन पढ़ रही है, लेकिन आप अपने अपने बाइबल में देखो। बाइबल नहीं लाए हो, वो लोग ही ऊपर देखेंगे, जो लोग बाइबल लाए हैं वो अपने बाइबल में देखेंगे। यहाँ पर एक बात है कि यहोवा परमेश्वर का दास मूसा को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। मृत्यु हो जाना मतलब खत्म नहीं हो गई बात। मृत्यु के बाद तो एक नई शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मृत्यु के बाद नई शुरुआत है। मूसा परमेश्वर में सो गया और प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके स्थान पर फिर से नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने एक नए व्यक्ति को चुना। हालेलुया। और उसका नाम है जोशुआ। सब लोग कहो जोशुआ। कौन से जोशुआ? यस। और उसके बारे में प्रभु कुछ जोशुआ से बात करने आया है। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? यस। अभी हम लोग 9 वचन पूरी शांति के साथ प्रभु के साथ पढ़ेंगे। यस, पढ़ी। मेरा दास मूसा मर। परमेश्वर जोशुआ से बातें कर रहा है भाई बहनों, और ये सारी बातें आज ऐसा स्वीकार करो कि प्रभु मुझसे कर रहा है। कौन बोलो? प्रभु मुझसे कर रहा है आज वचन के द्वारा। कौन से अपने सीने पे हाथ रखो, बोलो आज प्रभु मुझसे बात करने आए। आमीन। यस, रीड। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। yes. तेरे जीवन पर कोई
तेरे सामने ठहर न सकेगा। यस, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसकी अधिकारी तू इन्हें करेगा। यस, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। Yes. और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। Yes. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और न तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। आमीन। कम ऑन से आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, आज घर पे जाकर भी ना इस वचन को दोहराना, रात को जाकर घर पे फिर सोने के समय भी दोहराना। अरे कम ऑन से आमीन, हालेलुया। मुझे चुप वाले लोग पसंद नहीं है, प्रभु को भी पसंद नहीं है। अभी आपके ऊपर है कि आपको प्रभु को पसंद आना चाहिए कि नहीं आना। यहाँ पर भी प्रभु ने जोशुआ को कहा कि उठ, कमर बांध, तैयार हो जा, चुप मत बैठ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा पहले वचन को बोलेंगे। कितने लोगों ने वचन पढ़ लिया? यस। पहली बात ये लिखी है कि परमेश्वर का दास मूसा चला गया, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसने उस घर में एक और व्यक्ति को खड़ा किया। हालेलुया, कौन? हालेलुया। किसको खड़ा करता है प्रभु? कब खड़ा करता है? क्यों खड़ा करता है? कैसे खड़ा करता है? आज ये बातों को हम लोग सीखेंगे। आमीन। दूसरे वचन में लिखा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। हम लोग 34वां अध्याय पढ़ेंगे, एक पेज ही पीछे ले लो, व्यवस्था वर्णन का 34वां अध्याय, मूसा के बारे में और जोशुआ के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, 7 वचन से पढ़ेंगे। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। यस, मूसा 120 साल का था। कितना बुजुर्ग हो गया था वो? कौन बोलो सब लोग? 120 साल का हो गया था। हाँ, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। इधर 40 साल में आंखें धुंधली होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारी उम्र कितनी है? 40। तो तुम्हारी धीरे धीरे आंखें धुंधली होना शुरू हो जाएगी। अगर आज हम लोग प्रभु के इन वचनों को सीख के हमारी आंखें कभी धुंधली नहीं पड़े, आमीन, हमारी आंखों में प्रभु की ज्योति है। हालेलुया। न तो उसकी आंखें धुंधली हुई, न तो उसका पौरुष घटा। मतलब जितना एक पुरुष के अंदर, एक जवान व्यक्ति के अंदर जो ताकत होनी चाहिए, वो उसके अंदर कम नहीं हुई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब वचन है ना, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, ये उस समय मूसा के लिए लिखा था। आप भी मरते दम तक न आप कमजोर पड़ना चाहिए, न आप बीमार पड़ना चाहिए। आज ऐसा विजेता का जीवन शुरू करेंगे। आप डरना नहीं चाहिए, न समाज से, न संसार से, न दुनिया से। हम प्रभु के लिए एकदम बलवान बनना चाहिए। न परिस्थिति से, छोटी बहुत प्रॉब्लम आ गई, दुख आया, कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमें सबके लाइफ में दुख आता है। जितने भी बड़े बड़े आप हीरो सुनोगे, स्टोरी सुनोगे, लोगों के बारे में सुनोगे, जितना जिसके जीवन में ज्यादा परीक्षा आई, दुख आई, उतना वो ज्यादा ऊंचा गया है।
इसके लिए ऐसे समय में ज्यादा प्रभु के साथ रहो। ओ एक अच्छा शायर कह गया है, मोहब्बत करो तो खुदा से करो। किसे करो? न जुदाई का डर, न खौफ का डर, क्योंकि वो सदा साथ है। मोहब्बत करो तो खुदा से करो, न जुदाई का डर है। उससे कौन जुदा करेगा तुम्हें? कोई कर सकता है? मर भी गए ना तो तुम्हारी मर्जी नहीं, लोग भी तुम्हें उधर ही भेजेंगे, है कि नहीं? अरे है ना? उससे तुम खुद भी जुदा नहीं हो सकते, दुनिया भी जुदा नहीं कर सकती। तुमको उधर ही भेजेंगे, भाई तू उधर ही जा, तू अभी इधर मत रहे। और खौफ क्या? उसके पास जाने में खौफ क्या? क्योंकि जाना ही है भैया। हालेलुया। न उससे जुदा हो सकते, न उसका खौफ रख सकते, क्योंकि वो तो अच्छा है। सिर्फ वो न्याय करता है। जितने लोग बुराई करते उनके विरुद्ध वो खड़ा रहता है। बुरे लोगों के विरुद्ध नहीं, बुराई के विरुद्ध वो खड़ा रहता है। जब एक मनुष्य बुरा बनता है ना, तो प्रभु तो उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो बुराई है उसके विरुद्ध प्रभु खड़ा रहता है कि मैं उस बुराई को निकाल के रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। यस, जितना आप प्रभु में बलवान होते हो, जितना प्रभु में आप बढ़ते हो, 120 साल में भी न मूसा की आंखें धुंधली हुई, न उसका पौरुष घटा। और आगे पढ़ो। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। 9 वचन। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। प्रेज द लॉर्ड। बहनों, मूसा तो चला गया, उसका आत्मा भी गया, लेकिन परमेश्वर का बुद्धिमानी का आत्मा जो मूसा के ऊपर था वो अब जोशुआ पर आ गया। किसके ऊपर आ गया? कौन बोलो? जोशुआ के ऊपर आ गया। आज हम लोग ये सीखने वाले कि हमने वो आत्मा क्यों आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने जोशुआ पर हाथ रखे, तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रभु ने ही मूसा को कहा, और पहले अध्याय में जोशुआ के दूसरे अध्याय में प्रभु आके जोशुआ को अपॉइंट करता है। अभिषेक तो किया गया, कॉलिंग, बुलाया जाना और चुना जाना दोनों अलग अलग बात हो जाती। अपॉइंट होना एक अलग बात है। प्रभु ने बुलाया मूसा को और कहा कि अभी जोशुआ को बुला, क्योंकि तू जाने वाला है। और उसके जाने के बाद परमेश्वर ने खुद आके जोशुआ से बातें की, क्योंकि अब उसका आत्मा उस पर था। क्यों हमें प्रभु चुने और अपॉइंट करे? हालेलुया, पहली बात है। और अगर प्रभु अपॉइंट नहीं करता है ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं जो भी कार्य करूं, जो आप दे वो करूंगा, जो मेरी दिल है वो मैं नहीं करूंगा, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। जब प्रभु तुमको करने को लगाएगा ना, तब तुम हारोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है पहली बात कि जोशुआ को प्रभु ने अपॉइंट किया अपने पूरे देश के लिए, जिसको आगे लेकर जाना था। आमीन। अब ये प्रभु कैसे अपॉइंट करता है? इंपॉर्टेंट बात तो ये। हेलो, इसके लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। जो जिस स्थान पे, जो घर में, जहां पे आप हो, वहां पे आपके अंदर जो बात है उसको बढ़ाते रहो, दूसरे को कॉपी मत करो। तुम्हारे अंदर जो आ रहा है, जो प्रभु डाल रहा है, उसको बढ़ाओ। प्रभु ने कैसे चुना ना? अभी प्रभु ने सैमुएल को चुना। पूछो क्यों? तुम फास्ट पूछो क्यों? उसके कान थे ना तेज थे। उसने एक बार पुकारा नींद के समय, आधी रात को, हे सैमुएल, हे सैमुएल। सैमुएल उठ के खड़ा हो गया।
क्या आज्ञा? जो प्रभु की सुनता है ना, इसके लिए सैमुअल को प्रभु ने चुना भविष्यवक्ता के रूप में कि मैं जो बोलूंगा वो ये करेगा। कितने लोग मुझे सुन रहे? पतरस एक मामूली व्यक्ति था, पतरस को पता नहीं था। यीशु जब उसके पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे तेरी नाव दे, तो पतरस के अंदर एक ही गुण था। कौन सा गुण था? मछली पकड़ना। प्रभु ने उसे अपॉइंट किया कि आज से जो पाप में फंसे हुए लोग हैं, पाप किधर है? सब लोग पूछो किधर है? समुद्र में, संसार में। तू उन मछलियों को जाल डाल के जैसे बाहर निकालता है समुद्र से, मैं तुम्हें ऐसा आत्मा दूंगा कि जब तू जाल डालेगा तो लोगों को पाप में से निकाल कर लाएगा। हालेलुया। इसके लिए जब पतरस खड़ा हो गया और पतरस ने यीशु को बताया कि स्वर्ग राज्य एक जाल के समान है। किसके समान है? कौन? एक जाल के समान है। जब तुम वो जाल फेंकोगे समुद्र में तो कीमती कीमती चीजें बाहर आ जाएगी। ये पापी लोग फालतू लोग नहीं है, ये कीमती है, क्योंकि यीशु ने खून बहाकर खरीदा है और नॉर्मल लोगों से ज्यादा कीमती है। अब पतरस ने जब मुंह खोला तो 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। लिखा है वो रोने लगे कि वो पापी है। हालेलुया। मामूली बात थी, पतरस को भी नहीं पता था कि उसका बिजनेस उसके लिए सेवा बन जाएगा। कौन से आमीन? हालेलुया। सैमुअल के कान पे से प्रभु ने कहा कि मैं तुझे भविष्यवक्ता बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस के पास गुण था मछलियां पकड़ने की। प्रभु ने कहा कि तू पापियों को इस संसार से, समुद्र से बाहर निकाल के लाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए कीमती। कितना आनंद मनाया गया होगा जब पतरस ने सुसमाचार दिया और 3000 लोग निकल आए और प्रभु के चरणों में आ गए, तो कितना स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहेगा। पहली बार उस दिन यीशु के लहू की पहली कीमत एक किस्त करके मिली 3000 लोगों के रूप में। प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे ने जो लहू बहाया, पिता ने कहा उसके द्वारा जो उद्धार आया, पतरस तो इसका भागीदार है। इसके लिए कहा जाता है कि जब तुम एक आत्मा को जीतते हो तो तुम्हारी भागीदारी स्वर्ग की है। इस संसार में तो छोटी मोटी भागीदारियां बहुत मिली है, हमारे पास स्वर्ग की भागीदारी। किसी के लिए तुम एक प्रार्थना करते हो, प्रभु उत्तर देता है, तुम स्वर्ग के भागीदार हो। किसी के साथ भलाई करते हो, तुम स्वर्ग के भागीदार हो। आमीन। तो आमीन। मूसा को प्रभु ने क्यों चुना? मूसा के अंदर में एक तरस वाला है कि इतने सारे लोग गुलाम क्यों हैं? तो भी प्रभु ने उसको नहीं चुना। मूसा भाग गया, जिसका विषय को सौंपने वाला वो भाग गया और एक जगह पर जाकर रहने लगा और वहां पे भी प्रभु से देखता रहा। जब तक उसने भेड़ों को, बकरियों को चराना शुरू नहीं किया, वो लाठी नहीं ले ली, तब तक प्रभु ने उसे आवाज नहीं दी। हालेलुया। जिस दिन उसने लाठी ले ली, प्रभु ने कहा ये अभी चरवाहा बनेगा। 6 लाख लोगों को निकाल कर लाना था। पतरस के बारे में 3000 लोगों के बारे में पढ़ा, लेकिन मूसा के ऊपर 6 लाख लोगों को लाना था। कितने लाख? 6 लाख लोगों को बिना लाठी के लाएगा कैसे? चरवाहे की लाठी कहा जाता है उसे। और चरवाहे की लाठी ऐसी होती है, एक पास्टर की लाठी है। तो जो भेड़ बकरी बाहर जाएगी ना, आत्मिक जीवन से बाहर जाती है ना, तो चरवाहा उसे लाठी मार के अंदर भी लेगा। हेलो, कितने लोग यहां पर हैं? और वो लाठी इसके लिए भी है कि जंगली जानवर, जब कलसिया के व्यक्ति के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा आए, बीमारी आए, श्राप आए, तो वो लाठी से उस शेर को या भालू को जैसे मारा जाता है, वो लाठी उस काम में भी है। जब मूसा ये चीजों को सीख गया तो प्रभु ने कहा उसे अपने पास बुला लिया। मूसा के अंदर बहुत बड़ी प्यास थी कि मैं उसे छुड़ाऊं, लेकिन तरीका पता नहीं था। आप देखोगे मूसा को प्रभु ने बुला कर कहा, मूसा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? लाठी। ये लाठी प्रार्थना की है, ये लाठी है उन लोगों को अंदर लाने की। आप देखोगे मूसा उन्हें सुधार कर, प्रार्थनाएं कर प्रभु से पूछ कर
उन्हें मिस्र से छुड़ाया। शैतान के लिए वो लाठी, आप देखोगे वो लाठी से मूसा ने शैतान मतलब फैरो राजा के जीवन को तहस नहस कर दिया, उसके राज्य को खत्म कर दिया। 10 खतरनाक विपत्तियां लाई, उनका पानी खून कर दिया। शैतान हैरान था कि वो करे तो करे क्या। तो भी जब वो शैतान नहीं माना तो उसी लाठी को उठाकर जब उसने लाल समुद्र को खोला तो भाई बहनों, वो इजरायली तो उनके लिए बपतिस्मा हो गया, लेकिन शैतान और उसकी सेना के लिए वो कब्र बन गया। हालेलुया। इसके लिए आपके अंदर जो चीज है उसमें प्रभु आपको बुलाहट देगा और अपॉइंट भी करेगा। आपकी बुलाहट में अगर आप वफादार हो तो आप अपॉइंटिंग में आगे बढ़ो। मैं फिर से बोलूं, अगर आपकी बुलाहट में आप वफादार हो तो आपकी अपॉइंटिंग निश्चित है और उसमें प्रभु आपको बढ़ाएगा। यही है एक सक्सेस की तरफ बढ़ने का राज। बुलाहट की शुरुआत होने वाली सेम है, फैमिली लाइफ भी सेम है, बिजनेस लाइफ भी सेम है। आपको जो काम दिया गया है ना उसमें आप आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है, फेथफुल रहो। हालेलुया। तब प्रभु तुम्हें बरोबर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपॉइंट करेगा। कोई नौकरी करता है ना, नौकर बनता है तो प्रभु जांचता है ये वफादार है क्या अपने मालिक के साथ। पूछो क्यों? कमाल, पूछो क्यों? जब प्रभु तुम्हें एक मालिक बनाएगा, सेठ बनाएगा, अगर तुम नौकर होते हुए वफादार नहीं थे, तुमने किसी को झूठ कर दिया, धोखा दे दिया, तो जब तुम मालिक बनोगे तुम्हें भी धोखा देने वाले मिलेंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाए। अगर तुम वफादार हो तुम्हारी कॉलिंग में, जहां पर तुम्हें प्रभु ने रखा है, जहां पर तुम चुने गए हो, बुलाए गए हो, तो प्रभु तुम्हें ऊंचा स्तर देते जाएगा। सिंपल है, गवर्नमेंट का भी वही रूल है, बैंक में भी। अगर डायरेक्ट कोई मैनेजर नहीं बनेगा, पहले उसको छोटा सा काम मिलेगा। अगर वो वफादारी के साथ प्रोफेशनली परफेक्टली कर रहा है तो नेक्स्ट हेड क्लर्क बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, मैनेजर बनेगा, हेड ऑफिस का मैनेजर बनेगा। हेलो, तुम लोग इधर ही है? वेरी गुड। आमीन। कम ऑन, आमीन। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं ये सिखा रहा था कि प्रभु क्या देखकर आपको सक्सेस देता है, प्रभु क्या देखकर आपको अपॉइंट करता है। सैमुएल के कान अलर्ट थे, भविष्य का प्रभु समझ गया, मैं इसको जो बोलूंगा वो ही करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मोसेस को देखा आपने कि उसके पास चरवाहे की लाठी थी और प्रभु ने उसे एक चरवा अपॉइंट किया। पीटर के पास जाल था, मछली पकड़ने वाला, प्रभु ने उसे एक बड़ा व्यक्ति बनाया। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के पास, दाऊद एकदम डायरेक्ट बात व्यक्ति और प्रभु के दिल की करीब, उसका काम था आराधना करना। हमें प्रभु ने कहा मैं इसे राजा बनाऊंगा। भगवान आपकी कॉलिंग में जब आप वफादार हो, छोटा था वो, लेकिन प्रभु के लिए कहता था, उसकी मन में एक ही चीज थी, मैं युद्ध लड़ूंगा और मेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा। योद्धा था ना, प्रभु ने कहा ऐसे मैं राजा बनाऊंगा। चाहे था टिमकी, कोई बड़ा पहलवान नहीं था, प्रभु ने कहा कि मैं अपने गौरव के लिए इस छोटे से व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। हालेलुया। अगर आपको भी राजा बनना है ना तो एटीट्यूड में रहो, टैलेंट में रहो। आमीन। कौन आमीन। आज मैं जोशुआ के बारे में सिखा रहा हूं, तो जोशुआ के अंदर ऐसा क्या था कि प्रभु ने उसे इतने लाख लोगों की सेवा दे दी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गिनती की पुस्तक को खोलेंगे, 14 अध्याय। देखो कितना आत्मिक है पुराना नियम भी। हमें इस 14 अध्याय को खोलेंगे, 6ठे वचन को पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब, जो देश के पेट लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर
इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का बेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। शाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारी संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पत्थरवार करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? Praise the Lord. Come on, hallelujah. Hallelujah. भाई बहनों, कहानी बहुत बड़ी है, ये घटना बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि एक देश आज आपको भी अगर प्रभु कुछ देना चाहता है तो पहले उसका आपको सारा चीज दिखाएगा। अगर आप डरोगे तो हार जाओगे। बोलो डरना नहीं। और प्रभु मूसा को बताता है कि कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करेंगे? क्या मैंने इनके जीवन में चमत्कार नहीं किए? हालेलुया। क्या मैंने बड़े बड़े काम नहीं किए? लेकिन वहां पर दो व्यक्ति थे, जोशुआ और कालेब। ये दोनों के अंदर परमेश्वर का ऐसा एक एटीट्यूड था। ये देख के मालूम उस देश में क्या था? सब लोग हैं मेरे साथ? उस देश में बड़े बड़े जेंट थे। जेंट को क्या बोलेंगे? ताकतवर लोग थे। 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 फीट के लोग थे जो बहुत बलवान थे। और जब ये लोग गए उस देश को देखने, जो प्रभु ने देने वाला था, तो बहुत सारे 12 लोग गए थे। 12 में से 10 डर गए। लेकिन ये दो लोगों के अंदर एक एटीट्यूड था। हेलो, अभी तो लड़ाई नहीं हुई थी। अभी तो लड़ाई के लिए जाना था। प्रभु ने सिर्फ सीन दिखाया कि देखो सामने क्या है, और ये लोग डरना शुरू हो गए। लेकिन केवल 2 लोग ऐसे थे जो एकदम नहीं डर रहे। वो बोल रहे थे, अरे प्रभु हमारे साथ है ना, और प्रभु हमारे से खुश है ना, तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि इनसे ज्यादा शक्तिशाली मिस्र देश की गुलामी थी। वहां का राजा था, वहां के लोग थे जिन्हें कोई नहीं हरा पाता था, वो हार चुके हैं। भाइयों, जब आप पहली बार प्रभु में आते हैं, प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करता है, हीलिंग्स करता है। उसके बाद प्रभु आपके पीछे खड़ा होता है और कहता है कि अभी मैं नहीं करूंगा, अभी तू करेगा। तू खड़ा रहेगा, तू बोलेगा और मैं सब होने दूंगा। केवल तू खड़ा रहे। हालेलुया। केवल तू कार्य दिखा, बाकी सब मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने इसके लिए भेजा इनको कि तुम देख लो। और ये लोग दोनों देख के आए। एक साइड तो शत्रु बहुत बलवान थे और दूसरी साइड इतना पावरफुल, इतना सामर्थ्य, इतना आशीषित देश था कि उन्हें आगे को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो एक बीज बोते थे तो उसमें से 100 फसल आने वाली थी। इतना आशीषित देश था। कौन आज आप भी अगर तैयार हैं तो आप जो बोगे उसका 100 गुना आशीष मिलेगा। तुम एक प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना का उत्तर 100 के बराबर आएगा। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आने दो। कभी कभी पौलुस कहता है कि मुझे एक ही बात का घमंड है, प्रभु का। प्रभु को छोड़कर मुझे किसी बात पे घमंड नहीं। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु के लिए हर बात में खड़े रहो, घमंड करो, एटीट्यूड में रहो। जोशुआ ने कहा ये मामूली बात है, क्योंकि जोशुआ भी उस समय गुलाम था। उसने देखा कि वो लोगों को हराना नामुमकिन था। लेकिन मूसा आया, मूसा लाठी लेकर खड़ा रहा और वो देश जीत गया। आमीन। कम ऑन, आमीन। हालेलुया। ये एटीट्यूड में चलना है। और एक सुंदर बात है यहां पर, क्या आप तैयार हैं? जब आप
प्रभु से नाराज होते हैं ना, बोलते हैं ना, यहाँ पर लिखा है प्रभु सुनता। तुम प्रभु के विरुद्ध जो भी बोलोगे ना, प्रभु सुनता है तुम्हारा। जब तुम धन्यवाद देते हो तो भी सुनता है, जब तुम धन्यवाद नहीं देते हो, बुरा बोलते हो तो भी सुनता है। जब धन्यवाद देते हो तो प्रभु तुम्हें गले लगाता है, जब तुम बुड़बुड़ करते हो ना, ऐसा लिखा है आप जाके पूरा पढ़ना, मुंह छुपाता है। और जैसे ही प्रभु मुंह छुपाता है ना, तुम्हारे ऊपर अटैक्स आते हैं, शैतान आता है, परेशानी आती है, कर्जे आते, चिंताएं आती। हालेलुया। क्यों लोग कर्जे में फंस जाते हैं? कृपा हट जाती है, लेकिन जैसे ही वो एंटर किए, सब कुछ प्रभु बुला देता है। आमीन। प्रभु बुड़बुड़ ज्यादा सुनने, कान लगाएगा प्रभु। अभी आप किसके जैसे? आप परमेश्वर के जैसे। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम पहले सुनोगे, तुम्हारे सामने किसी और की बुराई हो ना तो और ज्यादा सुनोगे। अच्छा वैसे है, तुम मजा लोगे नहीं? अरे उसको इतना घमंड है, तेरे को पता नहीं। बता कितना है, बोलने को तो कुछ भी बोल। बुराई बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत ऐसा है, बहुत नाटक करता है, बहुत फैशन है, बहुत बातें करता है, कान जल्दी लगा। हेलो, कान खतरनाक चीज है, और ये जबान तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है बोलने वाली। इसके लिए प्रभु ने कहा कि ये जबान से तुम उसको धन्यवाद दो, स्तुति करो, और ये कानों से क्या करोगे? वचन सुनोगे। वचन सुनोगे, वचन तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, मुझे किसकी बुराई नहीं सुननी है। जब तक वचन नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम दूसरे की बुराई सुनोगे, तुम्हारा शरीर को डस्टबिन बना दोगे, और कचरा डालो, और कचरा डालो। दूसरे की बुराई क्या है? हेलो, अरे क्या है दूसरे की बुराई? क्या है? कचरा है। तुम्हारे घर में तुम कचरा बाहर निकालते हो कि घर पे लेके आते हो? लेकिन किसी की गिल्ला, निंदा हम लोग सब अपने घर पे लेके आते हैं। जिस चीज को बाहर निकालना चाहिए, कभी कभी तुम लोग बहुत सारा चीज लेके आते हैं। हेलो, डर कभी नहीं लेके आते। डर को छाट दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में कभी डर नहीं आना चाहिए। इसके लिए वचन की शुरुआत में पहले अध्याय में जोशुआ के 3 बार जोशुआ को प्रभु कहता है, यामान डर मत। और ये पूरा हमेशा याद रखना, जब भी डर आता था ना, जोशुआ को देखता था। जोशुआ ने ना छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं की, 31 लड़ाइयां की। कितनी? 31 राजाओं को हराया है। इसके लिए आज का वचन है कि फिर से तुम शुरुआत करो। 31 राजा का एक आत्मिक मतलब यह है कि हर एक शत्रु तुम्हारे सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। हर एक बात तुम्हारे सामने घुटना टेकेगी। वचन में लिखा है, आप पढ़ना, मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहता हूं, कि जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात यह है कि जिस जहां जहां कहीं तुम पांव रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। भाई बहनों, आज आप जिस स्थान पे खड़े हो ना, यीशु के नाम की स्तुति करो, क्लेम करो कि ये मेरे लिए, ये स्थान मेरा है, यहां से मैं आशीषों को पाने वाला हूं। दूसरा कोरिन्थियंस की किताब को खोलेंगे, देखो आत्मिक मतलब बताता हूं कि हमें किस किस स्थान पर पैर रखना है। दूसरा कोरिन्थियंस 2 अध्याय 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। और अब से आमीन। नहीं समझा ना? तुम्हारा ध्यान क्यों है? तो मैंने जो वचन पढ़ा ना, कितना बड़ा अर्थ है उसका। फिर से सुनो, फिर से पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको हमेशा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है, मतलब तुम कभी हार सकते ही नहीं। हालेलुया।
प्रोक्लेम करना है, हमको डिक्लेयर करना है कि प्रभु जो मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है, यहां पर मुझे वो लेकर आया है, मैं विजयशाली हूं, मैं जयवंत हूं। और पढ़ो, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। हमारे द्वारा ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। बहनों, 6 लाख में से 6 लाख इजरायलियों को मूसा निकाल कर लाया, लेकिन कनान देश में कितने लोग गए मालूम है? उसमें से सिर्फ 2। कितने गए? कमान, कितने गए? आत्मिक मीनिंग देखो। हालेलुया। जब जोशुआ के द्वारा ज्ञान की सुगंध उसके मुंह से आई, जब वो खड़ा रहा, तो वो 6 लाख तो चले गए, लेकिन 20 लाख उनके बच्चे जोशुआ कनान देश में लेकर गया। हेलो, 6 लाख में से 2। आज भी जो वचन में आत्मिक रीति से विश्वास नहीं करते, शायद उनमें से 2 लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छी रीति से वचन का सुगंध ले रहे हो, तो तुम, पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में और प्रेषितों के पत्री में कि तू विश्वास कर, तू तेरे सारे घर को लेकर जाएगा। हालेलुया। किधर 6 में से 2 लोग। लेकिन जब वचन हमारे पास है, आज नए नियम में जोशुआ की ब्लेसिंग है कि 20 लाख, इसके लिए कहा जाता है जोशुआ जनरेशन। जोशुआ की बात उन बुजुर्गों ने नहीं मानी, लेकिन जवानों ने मान ली है, तो जोशुआ उनको लेकर चला गया। हालेलुया। 2 लोग 20 लाख लोगों को जीत सकते हैं। यह है विजयशाली जीवन। हेलो, मैं देखता हूं हमारे साउथ अफ्रीका में एक प्रभु के दास जब खड़े हो जाते थे, तो उनके एक मीटिंग में 10 लाख लोग पहुंचते, जहां पर लोग लोगों को काट कर खाते हैं। अफ्रीका में वहां पर प्रभु का जब संदेश देने वाला पहुंचा, प्रेज द लॉर्ड, कौन, हालेलुया, रेनॉल्ड बॉम के, हालेलुया। एक जर्मनी का व्यक्ति अफ्रीका में गया, काले घोड़े लोगों के बीच में गोरा व्यक्ति गया, उसने ऐसा प्रचार किया कि लाखों लोग पाप से मंत्रा कर, जहां पर लोग जानवरों को नहीं, प्राणियों पक्षियों को नहीं, मनुष्य को भी काट के खाते। इतने खतरनाक लोग, जंगली लोग। लेकिन उन्होंने मन फिराया और आज कितने लाखों लोग वो प्रभु के पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम्हारी सारी असफलता में ना प्रभु तुम्हें जयवंत बनाए, सफलता की तरफ लेकर जाए। यही आप लोग जिस स्थान पर पैर रखो ना, वो मेरा है। तो बुराई वाले स्थान पर पैर रख रहे हो ना, एक गलत स्थान पे, एक गलत जगह पे पहुंच गए हो, जहां पर बुराई और पाप है। प्रभु को कहो कि प्रभु ये तुम्हारा है, ये मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, ये पूरे लोग जितने बुरे लोग हैं ये पवित्र हो जाए, क्योंकि मनुष्य बुरा नहीं है। मनुष्य के मन में जो बुराई उत्पन्न होती है वो गलत है। कोई मनुष्य गंदा नहीं, सबको प्रभु ने सुंदर और अच्छा बनाया, लेकिन संसार की बुराई और पाप उसे बदतर बना। एक छोटा बच्चा देखो, अच्छा पैदा होता, अच्छी शिक्षा देते, लेकिन संसार में जैसे ही जाता है ना, गाली देना सीखता है। कोई मनुष्य बुरा नहीं, सब अच्छे, लेकिन जो मन में बुराई उत्पन्न होती है दूसरों को देखकर, दूसरे ने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, वो बुराई 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 बढ़ते 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 पूरा माहौल खराब, जिंदगी खराब होती है। हालेलुया। इसके लिए जब भी तुम जिस स्थान पर पैर रखो, जिस स्थान पर पैर रखो मतलब जब तुम शादी करो तो वहां पर प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु मैं और मेरी पत्नी पवित्र जीवन जी। हालेलुया। किसी के घर में पहुंचे तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये स्थान आपका है, यहाँ पर आपकी आशीष उतर है, यहाँ पर आपका उद्धार उतर है। प्रोक्लेम करो। जोशुआ को प्रभु ने कहा जिस स्थान पर तू पैर रखा, फिनिश तो तेरा है, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूं, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और ऑलरेडी जोशुआ के अंदर तो ये एटीट्यूड था कि प्रभु मेरे साथ है ना, प्रभु मेरे से खुश है ना, मैं न डरूंगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया।
हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। हर जगह बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो 12 लोग में से 10 लोग सारे लोगों को भड़का दिया कि इम्पॉसिबल है कि हम वो जीत जाए। और सारे लोग आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तू बुद्धू है। हेलो, लेकिन तुम प्रभु में हो, तुम्हारे मुंह में वचन है और तुम कहोगे नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मैं जरूर करूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जो बिलीवर लोग हैं, गाली निकलती है मुंह से, अभी बोलते ब्रदर ये छूटेगा ही नहीं। आत्मिक जगत में तो जोशुआ की ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग है कि तुम इस स्थान पर पैर रखोगे, वो तुम्हारा है, तो तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, तुम इस पे जय पा सकते हो। हेलो, गुस्सा, मुझे गुस्सा आ ही जाता है। कैसे आता है भाई? तुम गुस्से पर जयवंत पाना है, कंट्रोल रखना है। प्रभु को कहना है कि ये स्थान प्रभु तेरा है, ये मेरे मन का स्थान तेरा है, इस पे मुझे विजयशाली बना क्योंकि आप मेरे साथ हैं। देखो गुस्से पर कंट्रोल आएगा। आत्मिक बात है भाई, ये आत्मिक ब्लेसिंग्स है। इम्पॉसिबल की जगह कहो कि प्रभु मेरे साथ है, जिस स्थान पर मैं जाऊंगा वो स्थान मेरा है। डिक्लेयर करो, जहां पर तुम हार मान चुके हो, जहां पर तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया है, तुम हार गए हो, उस स्थान पे कहो कि प्रभु मेरे साथ है। आज का वचन ये वही है कि फिर से एक बार विजयशाली जीवन की शुरुआत करो। जो नहीं हो सकता था मैं वो करूंगा क्योंकि आप वचन मेरे साथ है। और सुबह से ही प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। तुम्हारे मन पर, गुस्से पर, गाली पर, फालतू बातों पर कंट्रोल। कहां पे फालतू बातें चल रही नहीं, वहां पर बैठने की संगत ये नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहां इस बात से जीत चुका हूं। हालेलुया। एक बार एक कहानी है, एक कहानी के रूप में ले लूंगा, अचानक से याद आई है तो मुझे भी दिल होगी कि बता दूं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। एक राजा के दरबार में 2 जानवरों को लाया गया। एक गधा था, एक शेर था। कहानी है, ऐसा कभी लाया नहीं जाता, ना ही कुछ वो बोलते। कहानी है आपकी समझदारी के लिए, क्योंकि यीशु ने भी कहा ना पैराबल्स बताओ, समझदारी के। तो राजा ने पूछा भाई इन दोनों को क्यों लाया गया? तो राजा को बताया गया कि ये दोनों आपस में बहुत लड़ रहे। बोले ठीक है, लड़ तो रहे, लेकिन बात किस बात पे लड़ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो राजा को बताया गया, राजा साहब, शेर ने बताया ये जो गधा है ये कहता है कि आसमान पीला है। राजा ने सुना, अच्छा, और आप क्या कहते हो? शेर ने कहा, राजा साहब मैं कहता हूं कि आकाश नीला है, ब्लू है। उसने बोला अच्छा, फिर लड़ाई किस बात पे? बोला सुन ही नहीं रहे, हम लोग सुबह से इस बात पे बहस कर रहे, झगड़ा कर रहे, अभी आप फैसला करो। राजा ने कहा कि शेर को उठाओ और जेल में डालो। राजा ने सही किया, गलत किया? सही किया। शेर को पकड़ के लेके जा रहे थे जेल में। शेर ने बोला राजा साहब ये क्या न्याय है तुम्हारा? बोला पहली बात ये बताओ कि ये है कौन जिससे तुम बहस कर? बोला गधा। बोला ये तो तुम्हारा गलती है, गधे के साथ बहस क्यों कर रहे? हेलो, आपको बहुत बार ऐसे गधों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे गंदगी को छोड़ना पड़ेगा। बहस करोगे तुम पर ही भारी पड़ेगा। तो कितने लोग समझ रहे? मैं समझता हूं सब समझ रहे, यहां पर सब बुद्धिमान है। हालेलुया। और मैं बुद्धिमानों को समझ जा रहा हूं। बुद्धिमानों के साथ बहस करो, नहीं तो मुझे भी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आमेन। हालेलुया। बुद्धिमान जब हम बनते हैं तो हमारे लिए कोई निराशा नहीं है।
हमेशा आशा है, हमारे लिए हमेशा जयवंत जीवन है। और बुद्धिमान एक ही जगह से आती है। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6वां वचन। ठीक 6वां अध्याय ठीक। 14वां वचन। तब तो पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब तुम वचन के अनुसार चलते हो ना, तो पाप तुम पर राज्य नहीं कर सकता। हम जिस स्थान पर पैर रखते हैं वो हमारा हो जाता है। हम बुराई से, गुस्से से, कर्जे से सबसे आजादी पा लेते हैं। उसका कोई अधिकार हम पर नहीं, क्योंकि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। हम पर व्यवस्था की कोई अधीनता नहीं होगी, हम पर अनुग्रह की अधीनता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और ये सब कैसे होता है? हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है वो। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे। यस, 10 अध्याय का 17वां वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। भाई बहनों, जितना आप वचन पढ़ोगे, सुनोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और तुम आगे जाओगे। यस, जोशुआ को एक थर्ड ब्लेसिंग मिली कि जीवन भर तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। कौन नहीं टिक पाएगा? कोई भी टिक नहीं पाएगा। सब लोग को क्या लगता है? शारीरिक बात, इससे कोई लड़ नहीं पाएगा। राइट बात है। जोशुआ के सामने 31 राजा हार गए, लेकिन पुराना नियम भी आत्मिक बातों से भरा हुआ है। आज पाप हमारे सामने टिक नहीं पाए। पाप तुम्हारे से भागना चाहिए। हेलो, से नो टू सिन। जीवन भर पाप हमसे युद्ध नहीं जीत पाए। पाप आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं। धोखा आएगा, झूठ आएगा, लालच आएगी, वासना आएगी, लेकिन वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएंगे। इस तरीके से वचन को पढ़ना है। हम लोग सब सोचते हैं बिजनेस मेरे लिए, पैसा मेरे सामने, ये व्यक्ति दादागिरी है मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। राइट है, वो भी खड़े नहीं रह पाएंगे। हेलो, लेकिन पाप भी, आंखों की वासना, जीवन का घमंड भी हमारे सामने टिक नहीं पाए। नो मैन, नो सिन, नथिंग विल स्टैंड बिफोर अस। हालेलुया। क्योंकि तुम प्रभु का भवन बन जाते हो, क्योंकि तुम प्रभु के व्यक्ति बन जाते हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबने ना, बहुत सारे लोगों ने यहां ने 2 प्रकार का बपतिस्मा लिया है। एक पानी का बपतिस्मा और एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके पहले एक और बपतिस्मा हो चुका है, जो केवल पहली बार जब हम आते हैं वह तब मिलता है। हालेलुया। और वो है यीशु के लहू का। जब तक हम उसके यीशु के लहू को अपने ऊपर नहीं लेते हैं ना, और जब तक वो लहू ऊपर नहीं आता ना, पाप हम पर प्रभुता करता है। हेलो, क्योंकि यीशु का कीमती लहू जब हम अपने अंदर चाहते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं कि उसने लहू बहाया, और वो लहू जब हम पर आता है तो हमारे सारे पाप और पुराना जीवन उस लहू के द्वारा मिटाया जाता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद दूसरा,
पानी का बपतिस्मा आता है। पानी में जब हम डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं तो एक बात को कहते हैं कि मेरा पुराना जीवन अब खत्म हो गया, अब मैं फिर से पाप न करूंगा, नया जीवन जीऊंगा। आमीन। भाई बहनों, जोशुआ तीनों चीजों को देख चुका था। पहली बार जब मिस्र में वो मौत का दूत आया तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सबके घरों पर मेमने का लहू लगा, और जब मेमने का लहू लगाया गया तो मृत्यु का आत्मा सबको जिन पर भी लहू लगा हुआ था उनको छोड़कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। दूसरी बार जब वो लाल समुद्र के पास आए, भाई लाल समुद्र का मतलब समझना, आज लाल समुद्र का यह मतलब था कि जब प्रभु ने ही लाल समुद्र रखा है, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जहां पे होगी ना, इस बपतिस्मा लेने में होती है। उसके बाद कोई चिंता नहीं, पहला स्वीकार कर लेते सब लोग, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि सब पापी हैं। आमीन। सब लोग स्वीकार कर लेते, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, और प्रभु ने तो ऐसा किया ही है। लेकिन लाल समुद्र तक पहुंचते न सारे इजरायली कहने लगे, यार वो मिस्र अच्छा था, इसमें ना बहुत फॉर्मेलिटीज है, इसमें ना मुझे संसार को छोड़ना पड़ेगा, मैं झूठ बोलना कैसे छोड़ूं, जैसे जोशुआ की ब्लेसिंग, तो झूठ नहीं बोलना, वो स्थान हमारा हो जाएगा, सत्य का स्थान हमारा है, कोई पाप हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा। पाप आया तो हमें उसे निकालना है। से नो टू सिन। रिश्वत दे रहा है कोई नहीं, लालच देगा कोई नहीं, हमें लालच नहीं। कोई पराई स्त्री को देखकर, पराये पुरुष को देखकर गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हमको कहना है कि नहीं। कोई दारू पी रहा है हमारे साथ, हमारे सामने भी गिलास रखेगा, तुम पी, थोड़ा दिल दोगी, जो पीने वाला व्यक्ति रहेगा। हेलो, अगर वहां पे आप हैं तो चलो कोल्ड ड्रिंक पी ले, हो गया, बोले मैं नहीं पीता हूं, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं, लेकिन कंट्रोल करो, दूसरी बार तुम विजयशाली बनोगे, नेक्स्ट टाइम उस स्थान पे कोल्ड ड्रिंक पीने भी नहीं बैठना। तब वो लोग जानेंगे यार इसमें और मुझ में क्या फर्क है। हेलो, जानबूझ के कोल्ड ड्रिंक लेके मत बैठ जाओ, बहाना मत बनाओ। इसको कहा जाता है नो मैन शैल विल स्टैंड बिफोर यू। नो मतलब नो। तुम्हारे घर में कोई कचरा, डस्टबिन जैसे बोलता था, कोई कचरा फेंके तो तुम रख लोगे क्या? दरवाजा बंद करो कि मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही पाप के लिए हर एक द्वार बंद करो, तुम्हारा कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जबान और सबसे ज्यादा तुम्हारा मन बंद कर देना। आमीन। लाल समुद्र जानबूझ के प्रभु ने रखा, पीछे से वो लोग आ रहे थे, आगे से लाल समुद्र था। प्रभु ने कहा कि अगर तुम बपतिस्मा लोगे तब ही तुम उन्हें भूल जाओगे। और मूसा ने प्रार्थना की कि प्रभु क्या करूं मैं? प्रभु ने कहा कि आज के बाद जो तुम्हारे शत्रु है, तुम यहां से निकलोगे, उनको कभी भी नहीं देखोगे। जैसे ही मूसा ने प्रार्थना की, वो भारी समुद्र दो भाग हो गया और वो लोग सूखे रास्ते पे गए। ये था मन फिराव का बपतिस्मा। ना केवल वो दिखने चाहिए, पुराने पाप, पुरानी बातें, पुराना जीवन, तुमको भी पीछे नहीं मुड़ना है। यीशु ने कहा लूत की बीवी को याद रखना। उसने जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की ना, वो नमक का खंभा बन गई। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम हालेलुया। तुमको नहीं बनना है। ये दूसरा बपतिस्मा बहुत भारी है, बहुत रुकावट आएगी, मत कर मत कर। अरे उससे अच्छा वो मसाले अच्छे थे, उनकी गुलामी अच्छी थी, उसमें पाप में मजा था, पाप में तो बहुत मजा है कि नहीं? दूसरे का पैसा, दूसरे का घर, दूसरे के बच्चे, दूसरे की पत्नी, पति सब अच्छे लगते हैं, खुद का जीवन सुधारना। बुराई है ना, आदमी जल्दी सीखता है, जल्दी, बहुत फास्ट। गाली देना एक बच्चा स्कूल में जल्दी सीख के आएगा। पढ़ाई के लिए बोलो पापा होमवर्क करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। गाली के लिए कोई होमवर्क ही नहीं है। मिला है होमवर्क? मिला है? तुम 10 बार ये गाली लिख के आना तो तुमको जैसे रट्टा आ जाए। एप्पल बोलने को बंदे को टाइम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया।
जैसे ही वो लोग उस लाल समुद्र में से निकले ना, लाल समुद्र वापस बंद हो गया, और जो भी था ना उनका लाल समुद्र में खत्म हो गया। इसी कारण में जाते पानी का बपतिस्मा, तुम्हारा सब पुराना जीवन, गंदा जीवन, चाहे उसमें कर्जा हो, बीमारी हो, श्राप हो, पाप हो, सब कुछ समुद्र में बंद हो जाता। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? जोशुआ ने मूसा के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का खंभा। बल्कि वापस तुम संसार में गिर सकते हो, वापस तुम पाप में जा सकते हो, अगर तुम वचन को सुनते नहीं, विश्वास नहीं बढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करोगे, तुम फिर गिर सकते हो। इसके लिए पिलर ऑफ क्लाउड डेली तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम जब प्रभु की संगति में रहोगे ना, तुम हर जगह सफलता पाओगे। उसकी प्रेजेंस बहुत सामर्थ्य, उसकी प्रेजेंस उसकी आराधना में मिलती है, जिसमें तुम लोग 1 घंटा लेट आते हैं, वो प्रेजेंस तुम्हें नहीं मिलती है, और कहां ना कहां पे तुम फंसते हो, फिर रोते हो, क्यों हुआ क्यों हुआ? क्योंकि तुम पिलर ऑफ क्लाउड में आए ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं उस वचन को जरूर पढ़ना चाहता हूं। एक वचन जब तक हमारी बहन पढ़ेगी, जॉन की पहली किताब 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ो, जब यीशु, अतः हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इस वचन का अर्थ समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था वर्णन 31वां अध्याय। चौदह वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तेरा जाने का दिन निकट आ गया है, तू यहोशू को बुलवा, तू जोशुआ को बुला, और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। यस, मिलाप वाले तंबू में आ जाओ। दिस इज द होली स्पिरिट बैप्टिज्म। प्रभु का उपस्थिति आना जरूरी है जोशुआ के ऊपर। और आगे बढ़ो। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। डेली जब मूसा परमेश्वर से मिलाप वाले तंबू में मिलता था तो जोशुआ बाहर खड़ा रहता था, लेकिन इस दिन प्रभु ने कहा कि तू जोशुआ को बुला और अंदर ले। हेलो, आज उस राज्य में प्रवेश करने का दिन आया है। आज एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का समय आया है। आगे बढ़ो। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन पीछे जाओ ना, वो आगे भी खत्म हुआ। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। यस, कितना जोशुआ में ना, एक बात बहुत प्रभु की आत्मा याद दिला रही है। जोशुआ के अंदर ना सेवा करने का मन था। मूसा जैसे करता था वो करता था। मूसा उसके मन में, हृदय में इतना बसा हुआ था, वो मूसा को परमेश्वर उसके अंदर देखकर वो सारी चीजें मानने लगा और सेवा की उसने मूसा को। इसके लिए मूसा ने 13 राजाओं को जीता। प्रभु ने इसका दुगना नहीं, लेकिन एकदम ही अलग रीति से 31 राजाओं को जितवा। कितना सर्वेंट स्पिरिट है उसके। जोशुआ एक ऐसा बोलना चाहिए हिंदी में कि मूसा का नौकर था। हालेलुया।
हेलो, मूसा का क्या था? वो नौकर था। हालेलुया। और मूसा ने उसको कहा कि चलो तंबू में। मालूम है तंबू का मतलब क्या था? कि अगर जोशुआ पवित्र नहीं है तो मर जाएगा। लेकिन जोशुआ को किसी बात का डर नहीं था। मूसा ने कहा मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मरने के लिए तैयार था प्रभु के लिए, कोई बात नहीं। और जैसे ही वो गए, फिर पढ़ो 15 वचन। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। कितनी पावरफुल प्रेजेंस है ये। हालेलुया। इसके लिए पहली जॉन में जॉन कहता है कि जब यीशु आएगा ना, तब हम उसको देखेंगे। और इस समय तो अगर हम उस आत्मा में आ जाएंगे तो भी हम यीशु को जैसा वो है वैसा देखेंगे। हालेलुया। सब लोगों को कनान देश की पड़ी थी, कनान देश में जाएंगे। हर कोई चाहता है कि मैं बचाया जाऊं, मुझे धन मिले, मुझे आशीष मिले। लेकिन जोशुआ कहते हैं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। मुझे कनान देश की कोई पड़ी नहीं। जिसको नहीं पड़ी थी ना, प्रभु ने उसको ही कनान देश दिया और कहा अभी तू बांट, जिसको चाहिए तू बांट। ये है सक्सेसफुल लाइफ। जो धन के पीछे नहीं भागता है, जो संसार के पीछे नहीं भागता है, प्रभु उसे ही धनी बनाता है। जो शारीरिक चीजों के पीछे नहीं भागता है, प्रभु उसे उतना आत्मिक बनाता है कि वो शरीर की बातों में जयवंत हो जाता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। 8 और 9 वचन में प्रभु से सिखाता है, न तो तू दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, मतलब सीधा जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उस पर सीधा चलना। कभी आएगा कि अरे यार थोड़ा चलेगा, संसार भी थोड़ा चलेगा, अरे यार थोड़ा ये भी चलेगा, नहीं। मैं न दाएं मुड़ूंगा न बाएं मुड़ूंगा, मैं तो प्रभु के साथ चलूंगा। और प्रभु ने कहा कि जब तू दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, तब तेरे काम सारे सफल होंगे। हेलो, सारे, बोलो सारे काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन, हालेलुया। अरे पूरे कनान देश में जोशुआ का भय आ गया था, इतना प्रभावशाली था। और जोशुआ कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो भी हूं परमेश्वर के द्वारा। तुम्हारे पास इतना उपस्थिति होगा जब तुम उस तंबू में प्रवेश करते हो, मतलब डेली का तुम्हारा प्रार्थना, प्रभु के साथ चलना, वचन पढ़ना, तुम्हें पता चल जाएगा। जितना तुम वचन सुनोगे, पढ़ोगे, तुम ज्ञानी बनोगे। तुम्हें पता चलते जाएगा क्या करूं क्या नहीं करूं। और यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में ये सब हुआ है तो क्यों हुआ है। ना केवल तुम बचाए जाओगे, वरन तुम बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाओगे जो फंस चुके हैं, जिन्हें कुछ नहीं। इसके लिए पौलुस कहता है ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए चलता है और हम सबके द्वारा ज्ञान की सुगंध फैलाता है। बोलो आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जब बाइबल में प्रभु का प्रेजेंस आया, राजा साइरस पर प्रभु का प्रेजेंस आया, प्रभु ने कहा कि अब मैं इसको चुनूंगा और इसे ऐसा राजा बनाऊंगा कि ये पीतल की बेड़ियों को तोड़ेगा, जंजीरों को तोड़ेगा, इसे गुप्त गड़ा हुआ धन दूंगा। सब जब सुनते ना गुप्त गड़ा हुआ धन, तो सबको लगता है खजाने खुल जाने चाहिए। गुप्त गड़ा हुआ धन ये है, सारी बातों में आत्मिक जाओ। ये से किताब 44 और 45 में ये लिखा है। सब लोगों को क्या लगता है खुल जाना चाहिए, नहीं खुलेगा ऐसा कुछ भी। लेकिन जब तुम्हारे लिए ये खुल गया ना, फिर देखो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। फिर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, लोग तुम्हारे लिए कमाएंगे। हेलो, लोग तुम्हारे पास पहुंचाए जाएंगे। मलाकी 3:10 में आगे लिखा है कि मैं तुम्हें फर्क दिखाऊंगा एक आत्मिक व्यक्ति और संसारिक व्यक्ति के जीवन में, जब तुम मेरे वचन का पालन करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बिलीवर हो या अनबिलीवर हो,
जो डरेगा, जो चिंता करेगा, उसको ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा। वचन पढ़ो, डर मत, फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी तुम्हारे से डरेगा। बढ़ो कि घटूं, क्या करूं? और तुम कहो कि मैं घटूं, प्रभु बढ़े, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। चिंता करोगे तो हारोगे ही। बोलो, हारना नहीं है। चिंता मतलब मन कच्चा। बार बार जोशुआ को प्रभु बता रहा था, ह्यावान, मन कच्चा मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मूसा के साथ था, मूसा ने कैसे मैरेकल किए। जोशुआ समझ गया कि मूसा ने मैरेकल नहीं किया, वो तो गया, मैरेकल करने वाला मेरे साथ खड़ा है। वो तो गया, उसकी आत्मा मेरे ऊपर रखकर गया, हाथ रखकर। हालेलुया। बहनों, आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। बोलो आमीन। एक नई शुरुआत करो। जहां पर तुमने हार मान ली, वहां पर खड़े हो जाओ। चाहे वो तुम्हारा फैमिली हो, चाहे आत्मिक जीवन हो, चाहे सेवा का जीवन हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस का जीवन हो, हर जगह वचन के द्वारा आगे बढ़ो। फिर देखो, तुम हार नहीं पाओगे। तुम जहां नहीं पैर रखोगे, वो स्थान तुम्हारा होगा। हालेलुया। पिलर ऑफ गॉड, वो क्लाउड का पिलर, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ, जो उस समय सिर्फ जोशुआ को मिला था। नए नियम में पतरस ने ऐसा प्रार्थना किया और यीशु ने वादा किया कि जो भी इकट्ठा होगा मेरे नाम में, मैं उस पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उस समय वो केवल जोशुआ के ऊपर आया, लेकिन आज हम जोशुआ से भी बढ़कर, कौन से आमीन, आमीन। तो मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करें। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि किस तरीके का जीवन जिए। मैं पाप से दूर रहूं, मैं किसी की बुराई चाहूंगा। वेरी गुड, विश्वास करके 10 गुना होना चाहिए। बोलो आमीन, कौन बोलो आमीन। जब वो आत्मा आएगा ना, पिलर ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो प्रभु ने कहा ना, मत डर, जहां कहीं जो जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, वो आत्मा जब वो आएगा ना, तब तुम यीशु के जैसे बन जाओ। हालेलुया। यीशु ने कहां पर भी पाप नहीं किया, किसी की बुराई नहीं की, किसी का विरोध नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा प्रार्थना की, एक राजाओं के राजा के बेटे का जीवन जिया। हालेलुया। आज से आपकी विजयशाली यात्रा शुरू हो रही है। कमन से आमीन, से आमीन। आइए सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और जितने लोग प्रार्थना चाहते हैं यहां पर भी, आप सब लोग प्रार्थना करें। कम ऑन, क्लोज योर आईज। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में मैं एक विजयशाली जीवन को यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद करता हूं। प्रभु, अब अनॉइंटिंग हम पर है। यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा जो जीवन भर तुम्हारे साथ है। जो जोशुआ के पास था, जो उसका दुगना सामर्थ हमारे पास, दुगना अभिषेक हमारे। वचन लिखा कि जहां जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो तुम्हारा। हम प्रभु डिक्लेयर करते कि मैं ये पुराना जीवन नहीं चाहिए, नए जीवन में हम पैर रख रहे हैं, और ये नया जीवन जो यीशु मसीह में, वो मेरा। मेरे बिजनेस में जहां पर मैं पैर रख रहा हूं, मेरे काम में, मैं जिस घर में पैर रख रहा हूं, वो मेरा है, क्योंकि प्रभु ने दिया है। बोलो सब लोग, मुझे प्रभु ने दिया। जीवन भर हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हमारे सामने हमारा विरोधी शैतान या कोई मनुष्य जो हमारा बुरा चाहता है, या बीमारी जो हमारा बुरा चाहती है, या श्राप या बद्दुआएं, जीवन भर हमारे सामने कभी टिक नहीं पाएगा। We cancel them in the name of Jesus। और ना ही पाप भी हम पर राज्य कर पाएगा। कोई भी पाप
हमारे अंदर नहीं आ सकता। हम नाकारते हैं, हम हटा देते हैं, हर एक कर्जे को हमारे जीवन में से हटा देते, हर एक पाप को हटा देते, हर एक आंखों की वासना हमारे जीवन में से हटा देते। किसी भी पर स्त्री पर पुरुष को हमने नहीं देखे, किसी के कपड़े का, किसी के घर का कभी लालच नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हमारे सामने बातें कभी ठहर नहीं पाएंगे। हम आशीष के वारिस हैं। जो हमें आशीष करेगा वो आशीषित होगा, जो हमें श्रापित करेगा उसे प्रभु देख लेगा। हम आशीष के वारिस हैं, हम लोगों को आशीष करेंगे ताकि वो भी उद्धार पाए। आज से प्रभु मेरे सारे कामों को सफल करेगा। मैं निरंतर वचन सुनूंगा, मैं निरंतर आराधना करूंगा, क्योंकि आराधना में ही हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाता है, बातें करता है, और प्रभु हमें उसके ज्ञान से, उसकी सफलता से, उसकी इच्छा से भर देता है, चलाता है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं आज से विजयशाली हूं, सफलता मेरे पैरों को चूमने वाली बनेगी। मैं जान नहीं जाऊंगा प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के वचन के लिए